हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। और जो भी मेरे भैया बहन हैं सबको मेरे तरफ से सादर अभिनंदन। ये अभिनंदन परिणाम की घोषणा के उपरांत करने को मेरा मन किया। परिणाम है 10वीं वर्ग के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने परिषदीय परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा दी थी, उनके रिजल्ट से संबंधित काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया सभी स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर झारखंड स्टेट के जैक के साथियों। जो बहुत अच्छा अंक लाए वो काफ़ी प्रोत्साहित हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और उनके साथ भरपूर हर्षोल्लास भरी हुई है। जो उनसे थोड़ा कम अंक लाए उनमें भी हर्ष और उल्लास भरी हुई है, प्रोत्साहन भरी हुई है, जिज्ञासा वो भी लेकर के आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। उनसे जिनका कम आ गया वो हताश हो गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा क्यों कम आ गया, मेरा क्यों कम आ गया। और मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णतः रूप से हताश देख रहा हूँ जिन्हें सफलता ही नहीं मिली। तो दो बातें ऐसी हैं जिन पर कहना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। और पहली बात ये है कि जो हताश हो गए हैं कि हमको कम क्यों मिला, उनको अधिक मिला, हमको क्यों नहीं मिला। तो बात ये है कि आप जितना आपका प्रयास रहेगा, जितना आपका प्रयत्न रहेगा, उस प्रकार की ही सफलता आपको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं आपको फॉलो करने के लिए शो कर सकता हूं, लेकिन कम से कम समय में इतना मैं आपको बता दूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा आपके लिए कि एक रस्सी के घिसने से पत्थर में निशान आ जा रहा है। आप कैसे इंसान हैं? आप कैसे इंसान हैं जो आप में क्वालिटी नाम की चीज़, मोरालिटी नाम की चीज़, एलिजिबिलिटी नाम की चीज़, कैपेबिलिटी नाम की चीज़, कैपेसिटी नाम की चीज़ आई ही नहीं, अदरवाइज लोगों में आ गई। तो इससे साफ यह जाहिर होता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन खुद को कमज़ोर बना कर रखे हैं आप। और आप अपनी कमज़ोरी का दोष किसी दूसरे पे थोपने का आदत बना लिए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की मैं नहीं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स के कैंडिडेट्स जो हैं बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं। उनकी बहुत कम ऐसी एवरेज, बहुत कम ऐसी परसेंटेजेस होती है जो इस प्रकार की बातों में आए, इस प्रकार की बातों में उलझें, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं और उनके अंदर त्याग की भावना होती है। जैक में भी होते हैं। देखिए, प्रेमजीत कुमार महतो 89.8% मार्क्स ले आया। होलिका महतो, इसका भी एबव 85 से पार कर गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे? दोनों के कर्म की जो कंपेयरिंग है उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, सिर्फ सेवरल दिख रहा है, भिन्नता। तो बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए।
अब हम बबूल का पेड़ लगा दें, उम्मीद लगा करके बैठे कि खूब अच्छा अच्छा दशहरी आम मिलेगा खाने को, लंगड़ा आम मिलेगा, सिंदूरी आम मिलेगा खाने को, तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा मूर्ख तीनों लोक में नहीं पाया जाएगा जो इस प्रकार की सोच को अपने साथ उत्पादित करके यानी उत्पन्न करके जड़त्विक रूप से लेकर के चलेगा। सबसे बड़ी मूर्खता भरी सोच यही है कि अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांट मिलेगा, कांटा। फलदार वृक्ष तो होता नहीं है, उम्मीद कैसे करेंगे कि उससे हमें अंगूर जो है कि नहीं बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगी? तो आम कहाँ से कहाँ मिलेगा भाई? बबूल के पेड़ पर आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। गार्जियन को दोष देना, टीचर को दोष देना, स्कूल को दोष देना, आदत बिल्कुल ही गंदी से गंदी आदत है। अरे अभी तो कुछ नहीं, ये तो अंगड़ाई है तुम्हारे साथ, अभी तुम सब दोष दे रहे हो, आगे तुम खुद इतने बड़े अपराधी दोषी बन जाओगे इनके लिए जिनको तुम दोषी ठहरा रहे हो, कि जिसका कोई और छोर नहीं है। इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि खेत खाए गाधा मारा जाएगा जोला, चलते हो सिखाने। हाँ, एक मास्टर की कैपेसिटी होती है कि 10 गो जज, 100 गो वकील, 50 गो दरोगा, 1000 इंस्पेक्टर, अनगिनत बिना गिनती बिना संख्या के पैदा कर करके छोड़ता जाता है। ठीक ना, एक मास्टर की कैपेसिटी होती है। ठीक, एक मास्टर ही एक डॉक्टर को पैदा करता है, लेकिन डॉक्टर की कैपेसिटी नहीं है। कैंसर रोग दूर भगा देगा दवा पैदा करके, लेकिन मास्टर को पैदा करना मुश्किल है। राष्ट्रपति भी टीचर के सामने झुकता है। ठीक ना, देश का जितना बड़ा महामहिम पोस्ट है, कुर्सी है, पद है, हाँ, गरिमामयी, क्या हो? कुछ नहीं, जीरो। तुम्हारी शुरुआत जीरो से हुई है, जीरो में ही तुम विलुप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम संख्या में कभी बदल ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर वो हुनर, वो हॉबी है ही नहीं। जो लोग आगे तरक्की करने वाले होते हैं, जिनका ग्रोथ होने वाला है, जो डेवलप करना चाहते हैं, उनमें एक उत्तेजना होती है। वो अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, कंटिन्यू 24/7। अपने को कमज़ोर नहीं समझते, दूसरों की दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं और सफल होते हैं। तो तुम्हारे पास लक्ष्य, निश्चय, विजय नहीं है, क्योंकि नींद, नारी, नशा, इन तीनों ने तुम्हें जकड़ लिया है। सोओगे जरूर, आराम खूब करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो फिर कैसे कहा जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो भी मैंने तुमको सुनाया वो चीज़ है भैया, सबके साथ रहती है, सबके साथ होती है, लेकिन एवरीथिंग विल बी मेक लॉस्टफुल एक्सेस। अति सर्वत्र वर्जते। रावण को भी अति बना था। तीनों लोगों का सबसे बड़ा पंडित था वो। ठीक है, रावण जैसे तो पंडित ही नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती को गिफ्ट में प्रोवाइड करने के लिए सोने की लंका बनवाई। बाबा विश्वकर्मा जी से कहकर रावण दसमुंड इतना पूजा, इतना तप, इतना पाठ करने लगा कि उसकी तपस्या से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान शिव शंकर ने सोने की लंका उसको प्रोवाइड कर दी माँ पार्वती के बदले। सोचो किसका स्थान अस्तित्व वाला था, ऊंचा था, और कौन लगाव रखने वाला स्थान कौन सा था, संबंध कौन सा था, माता पार्वती या फिर रावण। लेकिन क्या आ गया उसके अंदर? अहंकार, अभिमान, गुरूर, और इन सारी चीज़ों ने उसे चकनाचूर कर दिया। आज ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी इस धरती पर शून्य से संख्या में अपने को बदला है, उसके पीछे की, उसके बैकग्राउंड की अगर कहानी देखोगे तो बहुत टफ और डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ, बहुत ही कठिन परिश्रम से, स्ट्रगल से वो आगे बढ़ा है। ठीक है, इस पीढ़ी वाला भले राज भोग रहा हो अपने बाप की कमाई से, अपने दादा की कमाई से, लेकिन जिस पीढ़ी के लोगों ने उस पैसे को बनाने के लिए, उस विरासत को खड़ा करने के लिए यत्न किया है,
वो बहुत ही संघर्ष किए थे। शून्य से संख्या में बदलने के लिए जनरेशन को बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने, और लेकिन उनके स्ट्रगल का कोई कोर कदर, कुछ कसर, कोई सम्मान नहीं है। तो भैया आप इसके भी अधिकारी नहीं, हक नहीं है आपको कि आप रोज़गार खोज सकें। खोज सके भी तो आपको अच्छा मिल सके रोज़गार। पद और गरिमा तभी प्राप्त हो सकती है कि जब आप में अच्छा हुनर हो, अच्छी टैलेंट हो, क्षमता हो, सामर्थ्यता हो, आप ऊर्जावान हो। बिना इन सारी चीज़ों की उपलब्धि के आप शून्य के समान थे, हैं और रह जाएंगे। यथावत और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इन्हीं शब्दों से विराम लेना चाहूँगा। और मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई भूल चूक हुई हो तो बड़ों से या जो भी हैं XYZ सभी से आग्रह यही है कि वो हमारे शब्दों को, मैं वापस तो मैं नहीं ले सकता, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। धन्यवाद। नारायण की सुनी चैनल की तरफ से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, बीच में तबीयत ठीक नहीं थी साथियों। अब धीरे धीरे कंफर्ट फील कर रहा हूँ, आराम महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी जो है कि नहीं लेबरियस वर्क करना पड़ गया, बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूटी, फिर एवल्यूशन ड्यूटी, बहुत सारी जो है कि नहीं घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमसे जुड़ गए थे। हम हमेशा चाहते हैं कि चैनल पर आकर के आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहें, अच्छा चीज़ें आपके सामने लाते रहें, अच्छी प्रेजेंटेशन देते रहें। लेकिन क्या करें, वक्त ऐसा नाजुक हो जाता है कभी कभी। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ बनी रहे और मैं कुछ आप लोगों के लिए कह सकूं, कुछ सुना सकूं, यही मेरी तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को। नारायण की यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बड़े ज्येष्ठ जो हैं को सादर प्रणाम, और जो अनुज हैं, जो छोटे हैं, उनको शुभ आशीष।